हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज। हमारी अध्याय 4 चल रहा है, द्विघात समीकरण। इसकी प्रश्नावली 4.2 के हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक नया क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, यानी जिनका योग 27 हो तथा गुणनफल कितना हो 182। तो स्टार्ट करते हैं हल। जो हमको ज्ञात करना होता है वो हम मान लेते हैं, तो हम मान लेंगे। माना एक संख्या x है। अगर एक संख्या x है तो दूसरी क्या होगी 27 माइनस एक्स, क्योंकि बताए कि उन दोनों का योग क्या है 27, है ना। चूंकि दोनों संख्याओं का योग 27 है, इसलिए दूसरी संख्या क्या होगी, हम बोल सकते हैं 27 माइनस एक्स, क्योंकि पहली क्या है एक्स, तो दूसरी होगी 27 माइनस एक्स, है ना। एक एक्स, दूसरी 27 माइनस एक्स। अब प्रश्नानुसार दूसरी बात क्या बोली है, ये भी प्रश्न के अनुसार ही था। अब अगली बात क्या बोली है, दोनों का गुणनफल क्या है 182, यही है। तो दोनों का गुणनफल x इंटू 27 माइनस एक्स, यही तो होगा, इक्वल टू 182। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। देखो 182 को इधर भी ला सकते हैं और ये वाला पोर्शन इधर भी ले जा सकते हैं इक्वल टू के साइड, क्योंकि ये माइनस एक्स स्क्वायर है, इसलिए हम क्या करेंगे इसको इधर ले जाते हैं, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये 27 एक्स इस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस 27 एक्स होगा, और 182 तो यही रहेगा, तो प्लस का 182 ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे गुणनखंड विधि से, तो एक्स स्क्वायर हम क्या करते हैं, ये लास्ट वाला पद है ना अचर पद, और ये प्रथम पद का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 182 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इनको दो भागों में तोड़ना है, कि 182 को दो भागों में तोड़ना है, जिससे दोनों का योग या दोनों को जोड़ो या घटाओ तो 27 एक्स आए। तो अब ये थोड़ी बड़ी संख्या है तो हम ऐसा कर लेते हैं, ऐसा भी करके देखा जा सकता है। गुणनखंड करके देखो, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 7 एकम 7 दिया 21, 13। तो देखो 7 दूनी 14, तो 14 और 13 अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आता है, और दोनों को जोड़ लो तो 27 आता है ना। 14 और 13 को जोड़ो तो 27, हमको यही तो चाहिए था। तो 182 को हम ऐसे जोड़ सकते, 14x प्लस 13x, ऐसे जोड़ा जा सकता है। तो बस हम यहाँ करेंगे 14x, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो हम क्या करेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे, डायरेक्ट नहीं लिखना, ब्रैकेट में लिखना जब अगर माइनस साइन हो। ठीक है, यहाँ अगर माइनस साइन हो, मध्य पद में माइनस साइन हो, तो फिर ब्रैकेट में लिखना, जो भी इसको हम ब्रेक करके जो दो भाग में लिखते हैं इस तरह से, उसको ब्रैकेट में लिखना। अब ये हम हटा देंगे बाद में। अब इसको सॉल्व करें कॉमन लेके, तो पहले तो ये ब्रैकेट को ओपन करें तो 14x, ये हो जाएगा माइनस 13x प्लस ये 182, ये 182 है इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम इसमें से क्या करेंगे, क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकल जाएगा, तो x माइनस क्या होगा ये 14, यहाँ पर क्या कॉमन निकलेगा माइनस 13, तो x माइनस ये हमने 182 को तोड़े ही दो भागों में था 13 और 14 में, तो यहाँ 14 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये गुणनखंड क्या हो गए
x माइनस 14, x माइनस 14 कॉमन आ जाएगा, बचा के अंदर x माइनस 13, यही बचेगा। ये मैं इस हटा देती हूँ, ठीक है, x माइनस 14 और x माइनस 13, ये 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा। अब हम इसके x का मान कैसे निकालेंगे, मैं आधा यहाँ कर देती हूँ। x का मान कैसे निकालेंगे, पहले हम इस पद को x माइनस 14 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो क्या होगा, x की वैल्यू 13 आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, x माइनस 14 रखो, तो x माइनस 14 इक्वल टू 0 रखा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 14 आ गई, है ना। तो पहली संख्या, एक संख्या हमने क्या मानी थी, x, तो पहली संख्या तो एक संख्या तो निकल गई, x की वैल्यू या तो 13 होगी या 14 होगी, है ना। तो आप देखिए x का मान 13 भी आया, x का मान 14 भी आ गया, है ना। दोनों संख्याओं का योग क्या बताया, 27। अगर आप पहली संख्या x 13 मान लोगे, तो दूसरी संख्या 27 में से 13 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 14, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 14। आप अगर यहाँ से बोलोगे x का मान 14 यानी पहली संख्या 14, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 में से 14 घटाओगे तो 13, यानी या तो आप पहली को 13 बोलो या दूसरी को 13 बोलो, संख्या क्या रहेगी, 13 और 14, है ना। अतः अभीष्ट संख्याएं 13 व 14 होगी, क्योंकि 13 प्लस 14 इक्वल टू 27। बस आप किसी को भी पहली मान लो, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में तो ऐसा दिया नहीं कि पहली बड़ी है या दूसरी बड़ी है, अगर दिया होता तो उस हिसाब से कर सकते हैं, है ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। गुणनखंड विधि से सॉल्व करना होता है, तो बस लॉजिक यही होता है, जब आपको एक समीकरण मिल जाता है तो उसको ब्रेक करना ही थोड़ा लॉजिक होता है। तो उसके लिए आप क्या करो, ये अचर पद और प्रथम पद इसका मल्टीप्लाई करो, और उस समय जब आप मल्टीप्लाई करते हो तब ये माइनस साइन को साइड में रखो, उससे मतलब मत करो, आप सिर्फ संख्याओं का मल्टीप्लाई करो। जैसे इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया 182 में, हमारे पास 182 एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसको ब्रेक करो, है ना, तो ये आया था 13x और 14x, तो हमने इनको जोड़ के लिखा, जब हम जोड़ रहे हैं तब भी, है ना, तो ये क्या होगा, 27x हो जाएगा। तो अब भी आप क्या करो, साइन माइनस प्लस के साइन पर ध्यान मत दो, पहले संख्या इस एक्स स्क्वायर को सॉरी ये 27x को इससे रिप्लेस कर दो, 27x का मान रख दो ये, और माइनस है तो ये संख्या को ब्रैकेट में रख के सोल्व, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।